Hello everyone and welcome back to my YouTube channel all about English literature। पिछले वीडियो में हमने जाना लिटरेचर के बारे में और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। जैसे ह्यूमन बॉडी ये 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, वैसे ही हर लिटरेरी वर्क ये कुछ खास एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है और ये एलिमेंट्स है प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, सेटिंग और पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं पर उसमें कैरेक्टर्स ही नहीं है तो स्टोरी बन ही नहीं सकती, और अगर कैरेक्टर्स है पर स्टोरी के सारे इंसिडेंट्स इलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किए गए हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है तो स्टोरी पल्ले ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए चाहे जो भी स्टोरी हो, इसमें ये सारे एलिमेंट्स होने ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, दैट ऑल दिस एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। ऑथर मिंगल्स ऑल दिस कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ परफेक्ट स्टोरी एंड रीडर्स ट्राई टू एनालाइज देम सेपरेटली टू गेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। So let us start with the first element, which is the plot. Plot is the events that form a significant pattern of action with a beginning, a middle, and an end. Plot is also a literary term defined as the events that make up a story, particularly as they relate to one another in a pattern, in a sequence, through cause and effect, how the reader views the story, or simply by coincidence. कोई भी कहानी ये विविध घटनाओं के मेल से बनती है और प्लॉट, जिसे हिंदी में कथानक कहते हैं, ये इन्हीं घटनाओं के संबंध को दर्शाता है। मिसाल के तौर पर, माइकल वॉज किल्ड इन द वॉर, ये एक घटना है, और सोफी बिकेम इनसेन, ये एक दूसरी घटना है। अब ये दोनों घटनाएं अलग हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पर अगर ऐसा कहा जाए कि माइकल वॉज किल्ड इन द वॉर एंड सोफी बिकेम इनसेन इन हिज ग्रीफ, तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। इसी को कहते हैं प्लॉट। यहाँ दो घटनाओं को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जोड़ा गया है, और ये सिर्फ जोड़ा नहीं गया जैसे किसी कंजंक्शन से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बल्कि ड्रामेटिकली जोड़ा गया है। प्लॉट इज द स्टोरीज सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स अरेंज्ड इन ड्रामेटिक ऑर्डर। हमेशा कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी मूवीज़ में हम देखते हैं कि सबसे आखिरी सीन जो है वो शुरुआत में दिखाया जाता है और बाकी की सारी घटनाएं फ्लैशबैक में। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंसिडेंट्स का सीक्वेंस डेलिबरेटली चेंज किया गया है ताकि ऑडियंस को उसका ड्रामेटिक, थीमेटिक और इमोशनल सिग्निफिकेंस समझ में आए। इसी से हमें स्टोरी और प्लॉट के बीच का डिफरेंस पता चलता है। प्लॉट इज डिसाइडेड बाय 3 essential एलिमेंट्स: इवेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमैक्स। Event in a story refers to the main things that happen in a story. If a story is flat, we say that it had no events. Events make a story or movie interesting because every event has its own settings and interests. इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरी इवेंट से मिलकर बनी होती है और प्लॉट के ज़रिए ये इवेंट्स एक दूसरे से ड्रामेटिकली जुड़े होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हिंदी में संघर्ष कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश एक्शन, डिज़ायर, आइडियाज़ और गोल्स इन द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी और ड्रामा। कॉन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट बिटवीन द मेन कैरेक्टर एंड अदर पर्सन और पर्सन्स, मैन अगेंस्ट मैन, between the main character and some external force, physical nature, society or fate, or man against some destructive element in his own nature, man against himself. Climax. The climax is the highest point of interest in a story. Readers की excitement बढ़ाने वाला point, a turning point in terms of plot
and the story's characters. Now let us move toward parts of plot. In any story, there are 5 elements that make the plot a whole and complete body of work. German novelist Gustav Freytag considered plot a narrative structure that divides a story into 5 parts like the 5 acts of a play. These parts are exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Actually, we find explanation of all these things in Aristotle's Poetics, but I am not going to explain it in this video क्योंकि ये वीडियो आपको आसान तरीके से प्लॉट ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। एरिस्टोटल को हम अपने किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम जानेंगे ट्रेजेडी के बारे में। एनीवे, हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लॉट। एक्सपोजिशन यानी बिगिनिंग, जहां हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कहानी के मेन कैरेक्टर्स और सेटिंग से। ये कैरेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके मोटिवेशंस क्या है, ये भी हमें इसी हिस्से में पता चलता है। कहानी का मुख्य संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट क्या है, इस बात की जानकारी भी शुरुआत में ही दी जाती है। एक तरह से शुरुआत में ही लोगों को आगे की कहानी क्या होगी और प्लॉट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस बात से आगाह किया जाता है। राइजिंग एक्शन, यहाँ रीडर्स या ऑडियंस को मौका मिलता है ये देखने का कि कन्फ्लिक्ट किस तरह से बढ़ रहा है और उसका परिणाम हमें मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी में नज़र आता है। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिल्ड अप एंड क्रिएट टेंशन एंड सस्पेंस। ये कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। क्लाइमैक्स, द क्लाइमैक्स इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। रीडर्स और ऑडियंस की दिल की धड़कनें तेज़ करने वाला पॉइंट। यहाँ वो सोच में पड़ जाते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा। Every good narrative takes the reader on a journey, steadily building the story and the reader's interest. The climax is the point during a narrative when the action or conflict reaches its peak, and this point in the story leads to the story's resolution. This is the point where the main character makes the single big decision that defines the outcome of the story. Falling action, ये कहानी का वो हिस्सा है जो क्लाइमैक्स के बाद तुरंत आता है, जहाँ सारी गुत्थियाँ एक एक करके सुलझने लगती हैं। Freytag called this phase falling action in the sense that the loose ends are being tied up. However, it is often the time of greatest overall tension because it is the phase in which everything goes mostly wrong. For example, मूवी का एंड करीब है, हीरो और विलन की फाइट चल रही है, बट विलन हीरो को ओवर पावर करता दिखाई दे रहा है और पूरा खेल बिखरता नजर आ रहा है। रिजोल्यूशन, अब अचानक हीरो में पावर आ जाती है और वो विलन को मार देता है, या फिर इसका बिल्कुल अपोजिट और फिल्म का दी एंड। यही है रिजोल्यूशन, जहाँ सारे कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं एंड द स्टोरी कंक्लूड्स विद ईदर अ हैप्पी और सैड एंडिंग। तो ये था प्लॉट इस लिटरेरी एलिमेंट का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर इस एलिमेंट के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग। थैंक यू।